हेलो, मेरा नाम प्रांजल है और आज मैं आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ कि कैसे हम लोग वीडियो लेक्चर सीख सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, कोरोना वायरस चारों तरफ फैला हुआ है और सभी लोग अपने-अपने घरों में हैं। तो ऐसे समय में कैसे आपको वीडियो लेक्चर से सीखना है, ऑनलाइन क्लासेस कैसे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती हैं, ये सब मैं इस लेक्चर में सीखूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपको क्या-क्या चीज़ें बेसिकली सीखने को मिलेंगी। पहला कि आप कैसे मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन को एब्ज़ॉर्ब कर सकते हो वीडियो लेक्चर्स की मदद से। यानी कि जो भी ऑनलाइन कंटेंट पड़ा हुआ है उसको देख के, उसको सुन के एब्ज़ॉर्ब कर सकते हो। ठीक है? ये नॉर्मल नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप ऑनलाइन लेक्चर से पढ़ते हो एज़ कम्पेयर टू फिज़िकल क्लासेस, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपके पास 2D पिक्चर में सब कुछ आ रहा होता है, वहाँ कुछ भी चीज़ 3D नहीं होती। तो क्योंकि डायमेंशंस कम हो जाती हैं, तो सीखने का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी हद तक हमारा ड्रॉप हो जाता है। हमारा माइंड जो है वो, क्योंकि उसकी आदत नहीं है ऑनलाइन पढ़ने की, इसीलिए वो उस लेवल का लर्निंग या अपने स्किल्स को एनहांस नहीं कर पाता है। इस लेक्चर में आपको ये भी बताऊँगा कि आपको कैसे ऑनलाइन लेक्चर हो, चाहे आप क्लास में पढ़ रहे हो फिज़िकली, दोनों ही कंडीशन में आपको कैसे अपनी लर्निंग एबिलिटी आप बढ़ा सकते हो। तीसरा पॉइंट जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, देखो अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो और ऑनलाइन में आप ईज़ी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो यानी कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो वो फिर भी आसान होता है, आप उसको बस सुनना होता है आपको। लेकिन जब आप कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट पढ़ते हो जैसे कि इलेक्ट्रिकल मशीन्स हो गया, ठीक है? या फिर नेटवर्क्स हो गया या फिर आपकी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, पावर सिस्टम हो गई। तो ऐसे जब कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट आप पढ़ रहे होते हो, तो ऐसे में आप कैसे अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हो, ये सारी चीज़ें इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सारे के सारे अपने टूल्स कलेक्ट कर लेने हैं। ठीक, टूल्स क्या होते हैं, सबसे पहले आपको वीडियो लेक्चर्स कलेक्ट करने हैं, सब्सक्राइब करना है चैनल को, जिससे भी आपको जो भी आप चैनल यूज़ कर रहे हो पढ़ने के लिए, चाहे आप टेक इनसाइड मेरा चैनल यूज़ कर रहे हो या फिर कोई और चैनल आप यूज़ कर रहे हो, या आपके ऊपर है, नेपटेल की सीरीज़ ज्वाइन कर रखी है, जो भी आपने ज्वाइन कर रखा है उसको सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, सब्सक्राइब करने से आपके पास हर बार जो भी कोई नया लेक्चर आएगा उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करना है, आपने वीडियो लेक्चर्स लिए हुए हैं पेन ड्राइव में, तो पहले अपना मटेरियल कलेक्ट कर लें, जो भी वीडियो लेक्चर्स हैं उन्हें अपने पास रख लें, लैपटॉप चार्ज रखें, जिससे कि सारी की सारी चीज़ें आपकी अप टू डेट रहें। सेकंड चीज़, आपको पेन, पेंसिल या जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है, ज़रूरी नहीं है आपने पेन बहुत अच्छा लेना है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके पास अवेलेबल है जिससे आप यूज़ कर सकते हैं समझने के लिए, उन्हें अपने पास रखें। एक अच्छी सी नोट्स कॉपी ले सकते हैं, देखो नोट्स कॉपी या पेपर शीट भी ले सकते हो वैसे, पर मैं पर्सनली प्रेफर करूँगा नोट्स कॉपी, क्योंकि पेपर अगर लूज़ होंगे तो वो इधर-उधर बिखर सकते हैं। पूरा का पूरा सिनेरियो ये है कि जब तुम पेपर देने जाओगे 1 साल बाद, 6 महीने बाद, तो तुम्हारे पास सारा का सारा कंटेंट तुम्हारे पास होना चाहिए, यानी कि रिवाइज़ करना ही मेन चीज़ है। नोट्स कॉपी या पेपर पे लिखने का पर्पस ये है कि आप उन्हें रिवाइज़ कर सको समय आने पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको क्या करना है, आपको एक स्लॉट फिक्स करना होगा अपने लेक्चर यानी कि अपने पूरे डेली में, जो डेली शेड्यूल आप बनाते हो उसमें आपके पास एक पर्टिकुलर एक स्लॉट होना चाहिए, ठीक? पर्टिकुलर स्लॉट होना ज़रूरी है पर्टिकुलर लेक्चर के लिए या पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। जैसा कि आपने देखा होगा कि आपके जो लेक्चर यहाँ पे कॉलेज में जब आप पढ़ते थे, तो आपके पास एक शेड्यूल दिया जाता, टाइम टेबल होता था। उसी तरीके से आपको घर पे एक प्रॉपर स्लॉट और एक प्रॉपर टाइम देना है जिसमें आप उस ऑनलाइन लेक्चर को सुनोगे, ठीक? और ये काम आपको डेली करना है। याद रखना, हफ्ते में 2-3 दिन पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको डेली एक डेडिकेटेड स्लॉट देना होगा, चाहे 1 घंटे या 50 मिनट, जो भी आप सही लगता है आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको वो स्लॉट बचा के रखना पड़ेगा, उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा किसी भी कॉस्ट पे, ठीक है? आपको ऐसा टाइम देना होगा उस स्लॉट के लिए जहाँ पे आप मोस्ट प्रोबेबली अवेलेबल हो, फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से। फॉर एग्जांपल, अगर आप मान लेते हैं दोपहर का टाइम दे देते हो, तो वहाँ हो सकता है आप फिजिकली तो हो पर मेंटली नहीं अवेलेबल हो। अगर आप रात का टाइम दे देते हो, तो हो सकता है उस दिन पार्टी निकल आए, कोई मेहमान आ गए आपके, तो वो स्लॉट खराब हो सकता है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल, आप सबसे अच्छा टाइम है अगर आप सुबह का टाइम देते हो, आप सुबह 7 बजे उठें, 6 बजे उठें, एक स्लॉट दें और उस पूरे स्लॉट को 100% बनाने के या पूरे करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये आपके ऊपर है कैसा आप स्लॉट देते हो, पर एक फिक्स टाइम स्लॉट आपको देना बहुत ज़रूरी है। और कोशिश करो कि ऐसा टाइम होना चाहिए जिसमें तुम मेंटली अवेलेबल हो, फिजिकली तो हो सकते हो पर मेंटली भी अवेलेबल हो। आगे चलते हैं, ड्राइंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी एक लेटेस्ट रिसर्च हुई है यूएसए में, वहाँ पे ही पता चला है कि जब जो लोग ड्राइंग बना के यूज़ करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, ड्राइंग से अपने डायग्राम बनाते हैं, अपना लिटरेचर यूज़ करते हैं, उन सब की लर्निंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। आपको करना क्या है, इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको आर्टिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको केवल जो भी आपने सीखा है उसको क्या करना है, एक पेन पेपर पे लेके आपको लिखना है, उसको उस पे बनाना है। इस तरीके से जनरली आपको छोटा-मोटा ही, आपको आर्टिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, छोटी-मोटी ड्राइंग आनी चाहिए, ठीक है। होता क्या है कि जब हम लोग 3D जब हम लोग ड्राइंग करते हैं, तो हम लोग बेसिकली एक 3D इफ़ेक्ट अपने दिमाग को देते हैं। 3D इफ़ेक्ट कैसे?
3D इफेक्ट की अगर बात की जाए तो हम साउंड प्रोवाइड करते हैं जो आप वीडियो लेक्चर में सुन रहे हो, विजुअल यानी कि विजिबल हमारे सामने होता है, एंड थर्ड पॉइंट टच, यानी कि जब मैं ड्राइंग करता हूं तो मैं टच भी करता हूं। ठीक, तो ड्राइंग आपको क्या करनी है, जैसे डायग्राम बताया हुआ है, आपको बहुत ज्यादा स्पेसिफिक ड्राइंग नहीं करनी है, जस्ट एक रफ तरीके से पॉइंट वाइज लिखना है। जैसे आपको बल्ब बनाना है तो आपको परफेक्ट बल्ब बनाने की जरूरत नहीं है। तो आपने देखा होगा, अगर आपने मेरे वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे तो उसमें आपने ये चीज सीखी होगी, मैं सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स में सारे के सारे कॉन्सेप्ट में कोई ना कोई ड्राइंग बनाने की कोशिश जरूर करता हूँ। ठीक है, तो वो बेसिकली वो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ वहां से कि आप अगर ड्राइंग बना के कोई सब्जेक्ट सीखते हो तो वहां पे आपकी लर्निंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो कोशिश करो कि जब भी आप कोई नया सब्जेक्ट पढ़ो, कोई नई लेक्चर सीखो या कोई भी चीज़ करो, तो कुछ ना कुछ आर्ट का इस्तेमाल करो, यानी कुछ ना कुछ पेन से आप कोई ना कोई ड्राइंग बनाने की कोशिश करो। यानी कि अगर एडिशन बनाना है, एडिशन लिखना है, तो एक गोल सा चेहरा बना के उस पर हल्के से बाल बना के आप लिख दो कि एडिशन का बल्ब है। ठीक है, अगर डीसी मशीन बनानी है तो डीसी मशीन की फिगर हर बार बनाओ। अगर आपको रोटर बनाना है तो रोटर हर बार बनाओ पिक्चर में। जितनी बार आप बना के सीखोगे ना, उतना इफेक्टिव आपकी याद रखने की ताकत रहेगी, यानी कि आप समय के साथ उतने ज्यादा दिनों तक उस चीज को याद रख पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इससे आप डायमेंशन यानी कि 3D फिगर आप महसूस कर सकते हो, आपका ब्रेन जो है वो ज्यादा इंफॉर्मेशन को याद रख पाएगा। नेक्स्ट, रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको करना क्या है कि जो भी आपने वीडियो लेक्चर से सीखा है उसको किसी ना किसी बुक से रिव्यू जरूर करिए। देखिए, आप हो सकता है कि जो भी तुम कंटेंट पढ़ रहे हो या जो भी ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हो, उन्होंने कोई चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को अगर आपको स्टेबलाइज करना है अपने ब्रेन में, ठीक है, अगर आपको याद रखना है उसे लंबे समय तक, तो उसको वेरीफाई जरूर करिए, उसको रिव्यू जरूर करिए बुक से जाके। बुक से 100% चांसेस हैं कि जब आप बुक से पढ़ेंगे तो आप उसको ज़्यादा समय तक रिटेन रख पाएंगे, क्योंकि बुक में जब आप पढ़ते हो तो आपकी रीडिंग स्किल्स जो होते हैं वो भी इंप्रूव होते हैं। ब्रेन का एक बड़ा हिस्सा रीडिंग स्किल में इन्वॉल्व होता है। आपने सुना भी होगा कि रीडिंग जो होती है वो बेसिकली ब्रेन की एक्सरसाइज है। तो जब आप रीड करते हो किसी बुक को, ठीक, तो वहां पे क्या होता है, चीजें याद रखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक, तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है टॉपिक को लेके और आपको ज्यादा समझ में आता है। ठीक, आपको क्या करना है, जब आप बुक से पढ़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप इजिली उस टॉपिक को फॉरगेट नहीं करोगे, यानी कि भूलोगे नहीं जल्दी। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इसमें लास्ट में बताया हुआ है कि जब भी आप बुक से पढ़ें तो अपनी नोट्स कॉपी को भी आप मॉडिफाई करते रहें। यानी कि बुक पढ़ने का एक फायदा और क्या होगा, मान लेते हैं आपने कोई वीडियो लेक्चर पढ़ा, मैंने मान लिया आपको कुछ पढ़ाया, मैंने उसमें 4 बातें आपको बताई किसी मशीन के बारे में, आपने जब बुक पढ़ी तो वहाँ 2 बातें और सीखने को मिली, तो अब आपकी जो नोट्स कॉपी होगी वो एकदम से मॉडिफाई हो जाएगी, अपडेटेड हो जाएगी, और उसमें अब 6 बातें लिखी होंगी। वो बातें यानी कि वो नोट्स कॉपी जो होगी वो आपकी एक पावरफुल टूल बन जाएगी जिससे आप भविष्य में कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक, तो कुछ इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है, कुछ बुक्स में अवेलेबल है। जब आप नोट्स कॉपी से दोनों चीज़ें रिव्यू करेंगे, बनाएंगे नोट्स, दोनों चीज़ें बुक और ऑनलाइन लेक्चर्स को रिव्यू करके, तो आप 100% इन्फॉर्मेशन के करीब पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट, रिवाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं कह नहीं सकता इस पे कितने स्टार मार्क कर दूं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने जो भी पढ़ा है उसको वीकली बेसिस पे रिवाइज करिए। इसीलिए मैं हर वीक पे एग्जाम लेता रहता हूँ अपने स्टूडेंट्स के, कुछ ना कुछ उसमें वीकली एग्जाम जो भी मैंने पढ़ाया है उनका उस बेसिस पे एग्जाम लेता हूँ। अगर आपके फैकल्टी आपका एग्जाम लेती तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लेती तो आपको खुद अपने आप को रिवाइज करना है। यानी कि हर वीक में आपको अपना जो नोट्स कॉपी है उसको रिवाइज करना है। यहीं पे नोट्स को मैंने आपको याद करो, पहला जो आपको पॉइंट बताया है उसमें याद करो, मैंने कहा था कि नोट्स कॉपी यूज करिए, A4 शीट नहीं। उसके पीछे यही रीजन है क्योंकि नोट्स कॉपी से वन ऑफ द बेस्ट इफेक्टिव टेक्निक है रिवाइज करने की, क्योंकि आपके पास सारा मटेरियल एक जगह रहेगा और वो फिक्स रहेगा। अगर आप A4 शीट पेपर में नोट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो खो सकता है। टैगलाइन क्या याद रखनी है कि पूरा वीक जो खाया है उसको डाइजेस्ट करना जरूरी है। आपने जो भी पूरा वीक खाया है, यानी कि जो भी पूरा वीक पढ़ा है, ऑनलाइन पढ़ा है, वीडियो लेक्चर से पढ़ा है, वो आपको रिवाइज करना जरूरी है। और एक मैं बहुत ही बेस्ट टेक्निक जो मैं खुद यूज करता हूं, अपने स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूं, आपको क्या करना है, वॉक करना है प्लस रिवाइज करना है। ये देखिए इस तरीके से आपको, जैसे कि अगर आप मान लेते हैं कहीं पे भी खाली हैं, वीडियो लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल है, ये केवल फैसिलिटी आपके पास वीडियो लेक्चर्स दे सकते हैं। या मान लेते हैं आपके पास नोट्स कॉपी है तो आप कभी भी बैठे हैं तो आप नोट्स कॉपी के थ्रू उसको रिवाइज कर सकते हैं वहां बैठ के। अगर आपके पास वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं तो आप हेडफोन कान में लगाएं और दुनिया से गायब हो जाएं, और थोड़ी देर के लिए कहीं आप चल रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, आप जर्नी में हैं, तो आपको क्या करना है, रिवाइज करते रहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो चीज़ आज आप पढ़ रहे हो वो कब काम आने वाली है। इसीलिए, और जो भी चीज़ हम रिवाइज नहीं करेंगे तो वो चीज़ हमें भूल जाएंगे। एक चीज़ मैं और अपने स्टूडेंट को कहता हूँ, अगर तुम रिवाइज नहीं कर सकते हो तो कोई भी कोर्स ज्वाइन मत करो, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ खाने का कोई फायदा नहीं है जो तुम डाइजेस्ट ना कर पाओ। ठीक है, तो याद रखो, जो चीज़ तुम रिवाइज नहीं कर सकते
उसको कभी भी मत पढ़ो। यानी कि कोई ऐसी मैगजीन, कोई ऐसी बुक, कोई ऐसा ऑनलाइन लेक्चर्स या कोई ऐसी सीरीज जिसको तुम रिवाइज नहीं कर सकते आने वाले समय में, उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। बहुत ज़्यादा नॉलेज का मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगर आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, ये इससे कुछ मतलब नहीं है। अगर आप कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, उस नॉलेज को ही अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक। तो अगर आप रिवाइज कर सकते हो तभी आप कोई वीडियो लेक्चर, कोई बुक खरीदो, कोई वीडियो लेक्चर ज्वाइन करो, कोई सीरीज ज्वाइन करो। अगर आप रिवाइज नहीं कर सकते तो उसका कोई फायदा नहीं है, यू जस्ट वेस्ट योर टाइम। इससे अच्छा आप जाके मोबाइल पे गेम खेल लो, ठीक है। तो रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो लास्ट में इसे कंक्लूड कर देता हूं, क्या क्या टेक अवेज है। सबसे पहले अपने टूल्स कलेक्ट करो, यानी कि पढ़ने से पहले तुम्हारे पास वीडियो लेक्चर अवेलेबल होना चाहिए, नेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, पेन पेंसिल होनी चाहिए, एंड A4 शीट्स या फिर नोट्स कॉपी होनी चाहिए। सेकंड, एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट फिक्स करो जब तुम्हें पढ़ना है जो लेक्चर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मशीन पढ़ना है मुझे, तो मैंने मॉर्निंग का मार्क कर दिया 9 AM to 10 PM में, 9 AM to 10 AM में उस लेक्चर को पढ़ूंगा। तो आपको क्या करना है, एक टाइम स्लॉट फिक्स करना है, उस टाइम स्लॉट में क्या करना है ये भी फिक्स करना है, ठीक है। तो यानी कि दोनों चीजें आपकी फिक्स होनी चाहिए। लास्ट थर्ड पॉइंट, सॉरी, आपको क्या करना है, ड्राइंग यूज करनी है। ड्राइंग मैंने बता दिया, बहुत ज्यादा आर्ट बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितनी ज्यादा आप एक आर्टिस्टिक या कह सकते हैं क्रिएटिविटी ला सकोगे अपने नोट्स बनाने में, उतनी ज्यादा समय तक आपका ब्रेन उस चीज को याद रख पाएगा। फोर्थ पॉइंट, आपको बुक से रिव्यू करना है। इससे दो काम होंगे, एक तो आप ज्यादा समय तक याद रख पाओगे, क्योंकि जब आप बुक पढ़ोगे तो माइंड का अदर पार्ट्स आपके एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, इससे जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी जो नोट्स कॉपी वो अपडेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि ऑनलाइन लेक्चर्स में कुछ चीजें बताई जाती हैं, कुछ चीजें बुक में अवेलेबल हैं। जब आप उन्हें दोनों जगह से पढ़ लोगे तो जो आप फाइनल नोट्स बनाओगे वो आपके मास्टर नोट्स कॉपी होगी, और उसमें जो होगा वो दुनिया में सब जगह होगा, जो उस कॉपी में नहीं है वो दुनिया में कहीं भी नहीं है। इस तरीके से आपको अपने नोट्स तैयार करने हैं, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, आपको वीकली रिवाइज करना है, यानी कि हर वीक टैगलाइन याद रखना कि जो खाया है पूरे वीक में उसे डाइजेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, अपने सैटरडे संडे मार्क कर सकते हो। उस दिन कुछ नया मत पढ़ो, केवल रिवाइज करो जो तुमने 5-6 दिन में जो पढ़ा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हर बार कह रहा हूं, अगर आप रिवाइज नहीं कर सकते तो आपको कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में उसको तुम भूल ही जाओगे, वो कभी तुम्हारे काम नहीं आएगा, ठीक है। तो जिसको रिवाइज कर सको उसी को पढ़ो। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा, आपको ये चीज समझ में आई होगी, और आपने अपना कीमती लिया उसके लिए धन्यवाद।